अभी के समय में आत्मसम्मान सबके लिए कितना जरूरी है आप सबको पता है। तो सबसे पहले आपको आप नोटबुक लीजिए और अपनी कमियां, अपनी बुराइयां अलग अलग आप पेज में लिखें और अपनी कमियों पे काम करें। और आप अपनों के सामने में, अपने चाहने वालों के सामने में अपनी कमियों का उजागर कम से कम मात्रा में करें, मतलब ना के बराबर। और आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं आप सबसे ज्यादा उसी का इस्तेमाल करें। और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें और हमेशा ये सोचे कि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते हमेशा आप एक अच्छा काम करें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि उनको समाज में एक अलग नाम मिले, अलग प्यार मिले, लोग उनको रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये वैल्यू, ये रिस्पेक्ट हर किसी को नहीं मिलता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं मिलती है, बहुत सारी ऐसी कमियां भी होती है जिसकी वजह से लोग हमें वैल्यू नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम सिर्फ अपने नजरों से खुद को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम 100% परफेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम अपने नजर से हम जो देख रहे हैं वो सही हो। हमें सबकी नजरों में परफेक्ट बनना होगा, तभी हमें समाज में अलग वैल्यू मिलेगा। अगर आप अपनी कमियों को जान लें, अपनी कमियों को पहचान लें तो आप अपने लिए अलग पहचान बना सकते हैं और आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं चुटकी में। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशंस। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि जो हमेशा बोलते रहते हैं वो लोगों को कम सुनना पसंद करते हैं और खुद ज्यादा बोलते हैं। एक टाइम तक वो लोगों की बात सुनता है और हमेशा वो सिर्फ अपनी बातों का वैल्यू देता है, हमेशा वो सिर्फ अपनी बातें करता है। इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, हमेशा इस तरह की बातें रखें आप कि लोग, सामने वाला आपकी बातों पे इम्प्रेस हो जाए। किसी से भी बात करते समय आप अपनी बातों को एकदम क्लियर शब्दों में कहें और जब भी कोई बात कर रहा हो तो बीच में बिल्कुल भी ना टोकें। ऐसे में क्या होता है कि जब कोई बात कर रहा होता है बीच में हम टोक देते हैं। बीच में टोकने से क्या होता है कि सामने वाला अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाता है, खुद वो कह नहीं पाता है। और जब वो खुद अपना बात पूरा नहीं कर पाएगा ना तो वो इरिटेट हो जाएगा और आपकी बातों को भी वो नहीं ध्यान देगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा, आपकी बातों को आपको वैल्यू नहीं देगा वो। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम एक्साइटेड होके कुछ भी बोल देते हैं और सारी बातें, अपना सीक्रेट भी हम लोगों को शेयर कर देते हैं। कई बार सामने वाला इस वजह से भी बोरियत फील करने लगता है कि आप बार बार खुद के बारे में ही बताए जा रहे हैं, अपना सीक्रेट बता रहे हैं। तो कभी आप अपने किसी पड़ोसी का सीक्रेट बता रहे हैं तो कभी आप किसी और के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे तो सामने वाला इरिटेट तो होगा ही आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी कमियों पे काम करें। हमेशा हम इस इंतजार में रहते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, हम समाज में सबसे परफेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अपनी नजर में परफेक्ट है तो सबकी नजर में परफेक्ट है। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों पे और अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। हमें लगता है कि हम 100% परफेक्ट है, लेकिन समाज की नजरों में हम परफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर कोई न कोई कमी जरूर होती है। तो हमें सबसे पहले अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पे निर्भर होने से बचें। जब हम अपनी काम को किसी और पे टाल देते हैं ना तो घर में हमारी या हमारे समाज में वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल पाता है जो हमें मिलना चाहिए। ज्यादातर लोगों में एक आदत होती है कि जब तक सामने वाले के बारे में उल्टा सीधा बातें न कर ले तब तक उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो वैसे लोग जब तक लोगों की बुराइयां ना कर ले तब तक उनका पेट का खाना नहीं पचता, पानी नहीं पचता है। ऐसे लोगों से एकदम से दूरी बना के रखना चाहिए जो दूसरों की हमेशा चुगलियां करती हो, दूसरों के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बातें करता हो। ऐसे लोगों से पूरी फुल्ली दूरी बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरपूर लोगों की कमी नहीं है अभी के समय में, लेकिन उसमें से ज्यादातर ओवर स्मार्ट इंसान मिल जाएगा जो सिर्फ दिखावा करता है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उसका ओवर स्मार्टनेस होता है। अभी के समय में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे पास पर डे अलग अलग तरह का चुनौती आता है और हमें उसका सामना करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समय की कीमत को समझें। अभी के समय में समय कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको पता है, लेकिन हम सबको पता होने के बाद भी हम सब मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक मोबाइल बन के रह गया है। हमें समय का पता ही नहीं चलता है कि कैसे मोबाइल में जाते ही, घुसते ही टाइम कहां से कहां लुप्त हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। पहले के समय में ये होता था कि शाम के समय में या सुबह के समय में एक साथ सबको बैठ
बैठ के गप्पे मारते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते समय। लेकिन अभी का समय ऐसा है, अभी का जनरेशन भी ऐसा है कि लोग खाना खाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है, अपना स्क्रॉल डाउन करते रहता है। उसे कोई मतलब नहीं क्या खा रहा है, उसके पेट में क्या जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें आपसे क्या चाहिए, जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।